So next is type of heterotrophic nutrition. There are three type of heterotrophic nutrition: parasitic type of nutrition, saprophytic type of nutrition, and holozoic type of nutrition. In parasitic type of nutrition, organism live on host कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, उसके ऊपर रहता है, उसके ऊपर शेल्टर लेता है, अपना घर बनाता है और उससे अपना फूड लेता है. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द होस्ट. होस्ट का मतलब है जिसके ऊपर रहता है. अभी आप समझ जाओगे होस्ट का मतलब क्या होता है. इट टेक्स ऑन डॉग. जैसे आप सभी घर में कुत्ते होंगे या आसपास कुत्ते होते हैं, आप देखते होंगे उसके ऊपर टिक्स होते हैं, मतलब उसको नॉर्मल लैंग्वेज में चीचड़ बोलते हैं. ठीक है, तो वो टिक्स जो होती है वो डॉग्स के ऊपर. कैस्कटा जिसको अमरबेल बोलते हैं वो प्लांट्स के ऊपर रहती है. और ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल की गट में रहते हैं. जैसे आप लोग ऐड देखते होंगे, वो शिल्पा शेट्टी कहती है कि आप जो है ये पियो और इससे हमारी जो गट है, इंटेस्टाइन होती है, वो जो है इम्यूनाइज होती है और वहीं से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है. So next is saprophytic type of nutrition. In this type of nutrition, organism get their food from dead and decay organism. कि जो मर चुके होते हैं या जो गल सड़ रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, वहां से अपना फूड लेते हैं. ऐसे न्यूट्रिशन को saprophytic type of nutrition कहते हैं. एग्जाम्पल है फंगस और वाइल्ड डॉग. आप लोग डिस्कवरी चैनल पे देखते होंगे कि इसमें आता है वाइल्ड आते हैं उसमें, तो वो दिखाते हैं कि जंगली कुत्ते जो होते हैं मरे हुए जो है हिरन को उठाकर खाते हैं. वो खाते हैं उसको. और फंगस जो होती है वो भी जो है डेड ऑर्गेनिज्म पे आ जाती है. तो नेक्स्ट होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म चाहे वो मतलब वो दोनों तरह का ही खाना खा सकता है, कि वो वेज भी ले सकता है और नॉन वेज भी ले सकता है. इट मींस कि दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. के वो जो है प्लांट से भी अपना फूड ले सकते हैं और एनिमल से भी अपना फूड ले सकते हैं. एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, ये हमारा अब तक हमने अपने लिए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. So next question is very important question. How do organism obtain their nutrition? कि organism अपना food जो है वो किस तरह से obtain करते हैं. स्पेशली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर भी है. ठीक है, और हम जो अपना फूड किस तरह से इनटेक करते हैं ये आप जानते हो. क्या सुबह सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद मम्मी खाना दो, आप खाना वगैरह खाते हो. ठीक है, अपने दोनों हैंड का यूज़ करते हो, माउथ का यूज़ करते हो, स्टमक का यूज़ करते हो, इंटेस्टाइन का यूज़ करते हो. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो वो खुद एक सिंगल सेल है, सिर्फ एक छोटी सेल होती है. वो किस तरह से अपने जो बेसिक फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म कर पाती है. ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं इसको. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की हम बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस से अपना फूड इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस. ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो एंडोसाइटोसिस का मतलब आप यहाँ समझो कि एंडोसाइटोसिस ये 3 वर्ड से मिलकर बनता है एंडोसाइटोसिस. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटो का मतलब होता है सेल, या फिर आप बात कर सकते हो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की, और सिस का मतलब होता है लाइसिस, या फिर हम इसको सिंपल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ब्रेक डाउन, तोड़ देना. ठीक है, तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस की. तो ये प्रोसेस आप यहाँ देखोगे, मैंने ड्रॉ कर रखी है कि एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा, इसके अंदर न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म. ठीक है, मुझे शो करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया. और ये है हमारा प्रे जो कि फूड पार्टिकल का काम करेगा. ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं कि न्यूट्रिशन को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने फूड को किस तरह से इनटेक करते हैं. वो ये 6 स्टेप होते हैं बेसिक. सबसे पहले सेंस करते हैं कि वो फूड खाने के लायक है भी या नहीं भी, या फिर ऐसे ही देखोगे आप, हाँ ऐसे ही उठा के खा लिया आपने. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि ये चीज़ मेरे खाने के लायक है या नहीं है.
ठीक है। इस सेंस से ही एक टॉपिक और यहाँ पर ऐड हो जाता है एलर्जी का, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिसको किसी न किसी से एलर्जी होती है, कोई ना कोई फूड से एलर्जी होती है, किसी को मशरूम से होती है, किसी को पेठे से होती है, किसी को घिया से होती है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले वो सेंस करते हैं कि ये मेरे खाने के लायक है भी या नहीं भी है। सेंस किया, फिर इंजेक्शन किया, इंजेस्ट कर लिया उसको, खा लिया उसको, फिर डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब है कि एंडोसाइटोसिस करते हैं, उसको सेल अंदर ले जाके ब्रेक करना शुरू करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, जितने भी हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और एसिमिलेशन का मतलब होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, क्योंकि हम तो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये है हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है सेल को, लेकिन यहीं पर क्या होता है एक सिंगल सेल में वो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है। फिर एक्सक्रीशन होता है लास्ट में कि हमने जितना हमने डाइजेस्ट करना था वो हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, और उसके बाद फिर हम उसको उस जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको फिर हम बाहर बॉडी से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये सेल, ठीक है, न्यूक्लियस, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को जो है डाइजेस्ट इंजेस्ट कराने में, ठीक है, उसको सेंस कराने में। कैसे? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जैसे कि जो आप लोग पढ़ते होंगे विस्कोसिटी, फिजिक्स वगैरह में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आता होगा जहाँ भी, कि विस्कोसिटी होती है। इसके अंदर एक जो फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होती है मूवमेंट होने की, ट्रांसपोर्ट होने की। जैसे पानी होता है, कोई भी शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये कैसा फ्लूइड है, ये शेप ले लेता है, शेप चेंज कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल की शेप भी बदल जाती है। अब ये ऑर्गेनिज्म अमीबा इसको सेंस करता है कि ये मेरे खाने के लायक है, तो फिर ये इसकी तरफ मूव करता है। उस मूवमेंट में साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। और ऐसे ही फिर जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। ये नहीं कि इसका रोल नहीं है, रोल हर एक जो है ऑर्गेनेल का है, हर एक पार्ट का होता है सेल के अंदर। अब यहाँ देखोगे ये जो सेल होती है ये अपनी दो चीजें बनाती है, इनको स्यूडोपोडिया। शूडो का मतलब होता है फॉल्स, दिखावा करना, जैसे दूर से दिखा रहे हैं कि हाँ ये मेरे पास चीजें हैं। शूडोपोडिया, फॉल्स फीट जिसके नाम से जानते हैं। अब ये फॉल्स फीट है ये ताकि उसको कैच करने के लिए जो है ये अपने बढ़ाता है, बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये शूडोपोडिया इंक्रीज होते हैं, एक फूड वैक्यूल प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर, बाद में मैंने ये लिखा भी, मेंशन किया है कि फूड इन फूड वैक्यूल, ठीक है। जैसे हमारे अंदर तो हमने माउथ के अंदर रख लिया, जो है फूड पाइप के अंदर, इसोफेगस के अंदर, फिर स्टोमक के अंदर जाके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या, खुद एक छोटा सा तो कंपार्टमेंट होता ही, एक सेल ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक है। और जैसे ये फूड वैक्यूल अंदर बनता है, फूड इसके अंदर आता है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड के ऊपर डाले जाते हैं। यही इसी भी फूड के ऊपर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम डाले जाते हैं ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, और उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब के बाद उसको एसिमिलेट करते हैं, जिस जिसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस जिसको होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। और फिर लास्ट स्टेप आता है एक्सक्रीशन, ठीक है, कि ये जो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, ये जो है सिंगल सेल ने अपनी बॉडी से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।